तो लो जी, आज हमारे साथ है जाने माने एक्टर अभिलाष कुमार, जिनको आपने हाल फिलहाल गबरू गैंग में देखा है। इनसे हम काफी सारी बातें आज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you so much, Aditi, for having me on your show. ओके, तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, आपकी जर्नी को लेकर। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना, अपना नाम बनाना, तो जी ये इजी तो नहीं रहा होगा। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे इस पूरी जर्नी में। तो जी जी। कैसा ये सफर रहा और क्या कुछ फेस करना पड़ा है अब तक की जर्नी में? सी हर एक्टर की अपनी एक अपनी जर्नी रहती है, तो मेरी भी एक अपनी जर्नी है जो मैंने 2012 में अपनी जर्नी शुरू करी थी एज एन एक्टर। सो मैंने डेब्यू किया था, चैनल भी पे एक शो आता था कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। इट वाज अ यूथ शो। सो यस, हम्म। मैंने टेलीविजन से अपनी शुरुआत करी थी, और उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम पे चैनल भी, एमटीवी, बिंदास चैनल, ये सब यूथ शोज बहुत सारे आते थे। तो उसी दौरान मैंने सारे यूथ शोज करे, गुमराह, ये है आशिकी, प्यार तूने क्या किया, ऑल दोस थिंग्स। देन आफ्टर दैट आई डिड अ शो कॉल्ड लौटा और त्रिशा, जो लाइफ ओके चैनल पे आता था, जिसमें एजाज खान भाई थे। भाग्यश्री जी ने टेलीविजन में कम बैक किया था उससे। सो हम्म। वो मेरा था। तो वाइल डूइंग लौटा और त्रिशा, आई गॉट अ कॉल फॉर घायल वंस अगेन। सो जो मेरा बॉलीवुड अच्छा। डेब्यू हुआ था। सो जी। दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। यस। ओके। तो फैमिली का कितना आपको सपोर्ट रहा? क्योंकि जब भी हम मतलब एक्टिंग की बात करें, सिंगिंग, ऐसा कोई करियर बच्चे चूज करते हैं, तो फैमिली वाले एक बार तो बोलते हैं कि अरे नहीं, कुछ और कर लो बेटा। तो आपको कितना सपोर्ट रहा फैमिली का? मेरे फैमिली में मेरे लिए स्टार्टिंग डे से सपोर्ट रहा है। मॉम, डैड, मेरे ब्रदर हैं बड़े, जो लाइक माय फादर फिगर। सो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मुझे थ्रू आउट माय जर्नी। एंड माय डैड, हम्म। ही इज अ सिंगर। सो मुझे एक रुचि थी, मतलब एक इंटरेस्ट था कि मुझे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आता है, थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेता हूँ। सो आई हम्म। ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। सो जब ओके। मैंने जर्नी अपने पेरेंट्स को बताई, सो दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी। हम्म। सो मुझे तो सपोर्ट ओके। मिला होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एज एन एक्टर, बिकॉज देर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन। जैसा आपने कहा कि ये कोई फॉर्मल वे नहीं है यहाँ पे काम मिलने का। तो एक राइट। स्ट्रगल की जो जर्नी रहती है वो, कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है। कंपटीशन हम्म। बहुत ज्यादा है। वर्क फ्लो जो है वो इनफ्लो कम है। वेटिंग पीरियड ज्यादा है। सो यस, थोड़ा बस वही है। व्हेन कहते हैं ना, एक कहावत है कि ऐसा कोई काम चुनो जो आप करना चाहो दिल से, तो आपको जिंदगी में एक दिन भी काम करने का मौका नहीं मिलेगा। सो एज आई मेंशन, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। सो यस, आई एम लिविंग माय जी। ड्रीम। ओके। तो घायल वंस अगेन में आपने सनी सर के साथ काम किया, एंड कैसा वो जी। एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे जो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं, सेट के ऑफ स्क्रीन वो वाले? तो ऑलमोस्ट एकदम ऐसा था कि मैं सपना जी रहा हूँ एक, वर्किंग विद सनी देओल, ओम पुरी जी, नादिरा बब्बर जी, टिस्का चोपड़ा जी। इतने सारे सारे वेटरन और इतने बड़े सुपरस्टार्स थे उसमें। तो उन सब हम्म। के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, वो ही एक इटसेल्फ इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने की वजह से, और जो मुझे डेब्यू में जो मुझे मिला, आई थिंक इससे बढ़िया अच्छा डेब्यू मुझे नहीं मिल सकता था बॉलीवुड में। और एक्सपीरियंसेस हम्म। की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है मेरे सनी सर के साथ। मतलब ही इज अ ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद, मतलब उन्होंने वो मूवी डायरेक्ट भी करी थी। सो ही यूज्ड टू हम्म। गिव मी लिबर्टी टू परफॉर्म, की परफॉर्म करिए, आपको कैसे करना है, देन विल फिगर आउट कैमरा, देन विल फिगर आउट एक्शंस, यू जस्ट शो व्हाट यू हैव इन यू। सो बहुत अच्छा ओके। मिला ओम पुरी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मतलब लाइक अ ड्रीम हम्म। मोमेंट था, एक कह रहे हैं, एक मैं एक सपना जी रहा था उस पल। तो बहुत अच्छा अच्छा। मूवी था मेरे लिए। ओके। तो खबरों के मुताबिक एक बार फिर से आप सनी सर के साथ नजर आने वाले हैं लाहौर 1947 में, तो क्या जी ये जी सच है? जी जी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मूवी, but I cannot talk much about that movie. But yes, I'm a part of that Lahore. So after so many years, again I'm coming with Sunny sir. ओके ओके ओके। तो हाल फिलहाल एक फिल्म आपकी रिलीज हुई है, गबरू गैंग, और जी उसमें भी आपका एक बहुत ही प्यारा सा किरदार रहा है। जी जी तो जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का, और कितना एंजॉय किया वो किरदार निभाना? ये बहुत ही डिफरेंट मूवी थी, जो उसका जो टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था, बहुत डिफरेंट था। मतलब it was the first Bollywood, like world's first movie which was completely based on kite flying, मतलब पतंगबाजी के ऊपर पूरी पिक्चर बना देना। पिक्चरों में सीन्स तो बहुत आते हैं काइट फ्लाइंग के, हम्म। बट ये पूरी पिक्चर ही काइट फ्लाइंग के ऊपर थी। तो इट वाज वर्ल्ड्स हम्म। फर्स्ट मूवी। सो उसमें एक काइट फ्लायर का मुझे एक जो मैंने किया, लाइक आई वाज लाइक देयर वाज टू लीड इन दैट मूवी, अभिषेक दोहन और मैं। तो बहुत हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस था।
और बचपन में पतंगे उड़ाते थे, हमें तो पिटाइयाँ पड़ती थी, डांट पड़ती थी, लेकिन सोचा नहीं था बड़े होके वो जो मेहनत है, जो बचपन का जो टैलेंट है, वो किसी मूवी में काम आएगा। तो वाइल शूटिंग दैट मूवी, जो भी शॉट्स ये पतंग वतंग उड़ाने के, जो लहजा आया, जो एक बॉडी जो पोस्चर होता है, वो बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही रियल निकल कर आया, बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। सो बहुत बहुत अमेजिंग था वो। मतलब पतंग बहुत लूटी आपने। पतंगे लूटी बहुत है, पतंगे खुद बहुत बनाई है अपने हाथ से, घर से पैसे तो मिलते नहीं थे, कुछ लेजिट कोई स्पोर्ट तो था नहीं है, मतलब दिमाग के अंदर घर वालों को लगता था ये तो बस वेलेगिरी वाला काम है, वो जो जिसको कोई काम नहीं, पतंग उड़ा रहे हैं, गंदी चीजें ये सब है। तो खुद ही न्यूज़पेपर में झाड़ू की सीखे बांध के पतंगे बनाते थे, मम्मी जिससे सिलाई करती थी उसी धागे से पतंग उड़ा लेते थे। अच्छा। सो दिल्ली में तो बड़ा क्रेज रहता था इन सब चीजों का, 15 अगस्त के दौरान जी बेसिकली मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर मकर संक्रांत वाले दिन पतंग ज्यादा उड़ाते हैं, बट दिल्ली में कल्चर अलग है, जी दिल्ली में 15 अगस्त पे ज्यादा उड़ाते जी 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 जी। हैं। ओके। तो इस इंडस्ट्री में आकर मतलब आज तक का आपका सबसे बढ़िया वाला एकदम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। अ, बढ़िया तो मेरे लिए हर दिन है, बिकॉज एज आई मेंशन आई एम लिविंग माई ड्रीम। सो इट्स लाइक एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंजिंग डे फॉर मी। सो आई थिंक एवरी डे इज स्पेशल फॉर मी। बट फिर भी वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था जब मेरे मॉम डैड ने मेरी पहली मूवी का जब स्क्रीनिंग देखा था। सो दैट वाज ओके लाइक वन ऑफ माई इमोशनल एंड वेरी स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ। मेरी फैमिली ने जो ओके मेरी मूवी मेरे साथ देखी थी। और वर्स्ट तो ऐसा नहीं है, बट एक इंसिडेंस है जो मेरे दिमाग में हमेशा ट्रिकल करता रहता है कि जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो मुझे एक कैडबरी की एड मिली थी, बट ड्यू टू सम प्रोडक्शन इश्यूज और कुछ उनके बीच में ऐसे डिफरेंसेस आ गए थे कि आई कुडंट डू दैट एड। एंड मुझे हमेशा कैडबरी का एक ऐड करने का, मतलब एक होता है ना कैडबरी बॉय बनना, वो सारे वो क्यूट बॉय वाले एड्स करने। सो इट वाज माय ओके वन ऑफ माय विश लिस्ट कि मैं कैडबरी की ऐड करूंगा, बट ड्यू टू सम प्रोडक्शन ग्लिचेस वो मैं नहीं कर पाया था। सो आई वुड से दैट्स माय वर्स्ट डे इन द इंडस्ट्री। ओके ओके। आपको रियलिटी शोज पसंद है लाइक जैसे बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी, श्री के शोज पसंद करते हैं आप मुझे देखना? रियलिटी शो में आएंगे तो मुझे खतरों के खिलाड़ी पसंद है, लाइक बिकॉज उस पे बहुत ही जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। सो आई एम इनटू फिटनेस, तो मुझे वो बहुत एक्साइट करता है और बहुत मुझे एंगेजिंग और एंटरटेनिंग लगता है। बिग बॉस आई एम नॉट हम्म। मच अबाउट इट, बिकॉज मुझे उतनी गॉसिप वॉसिप करना पसंद नहीं है। और बट वो भी एक अलग टेस्ट है, अलग चीज़ है। एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली बिग बॉस भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हाँ हाँ। बट पर्सनली जो मेरा जो टेस्ट है, इट्स लाइक मोर लाइक खतरों के खिलाड़ी, फियर फैक्टर। ओके, तो कभी अगर ऑफर आएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे? वो तब देखेंगे बट खतरों के खिलाड़ी, यस, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद खतरों के खिलाड़ी, सो आई वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन ओके। बॉलीवुड में आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे इन फ्यूचर? इट। मेरे कॉलेज डेज का क्रश है दीपिका पादुकोण। सो यस, वन ओके आई वुड लव टू वर्क विद ओके। आपका कोई फेवरेट हीरो है मतलब जिसने ऐसा कोई किरदार निभाया हो, ऐसा कोई रोल रहा हो जिसे देखकर आपको लगा कि यार ऐसा रोल तो मुझे भी करना है या ये मुझे हर। करना था? Shahrukh Khan, yes, he is my actually inspiration. If I'm ओके। acting right now, it's because of his inspiration and his life journey, जो बहुत ही exciting है। और मुझे उनकी मूवी डर बहुत अच्छी लगी थी, जो इनफैक्ट सनी सर के साथ ही थी और उसमें वो विलन बने थे। तो मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना था, सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई सनी सर के साथ एज अ विलन काम करने की। बट वो डर जो है, वो वन ऑफ माय ड्रीम मूवी जो कहते हैं, उस वैसा कुछ करने को अगर मौका मिले कभी तो। ओके। तो विश लिस्ट में अभी क्या क्या चीजें हैं जो पूरा करना बाकी है? विश लिस्ट में काम बहुत बहुत लोगों के साथ करना है, जो मेजरली है काम से रिलेटेड अगर आप पूछे तो। मेरे विश लिस्ट में बहुत कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, कुछ किस्म की मूवियाँ हैं जो मैं करना चाहूँगा। जैसे आई वुड लव टू रोमांस ऑन स्क्रीन, आई वुड लव टू डू कॉमेडी मूवीज, आई वुड लव टू डू हम्म। एक्शन, आई वुड लव टू लाइक आई प्लेड नेगेटिव कैरेक्टर, बट आई वुड लव टू प्ले लाइक ग्रे एंड पॉजिटिव बोथ, लाइक डबल रोल। सो देर आर मेनी 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 थिंग्स व्हिच आई वुड लव टू ओके, आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन डू। संजय लीला भंसाली सर। है? वाओ। अभी उनकी हीरा मंडी आई है, और आप देख सकते हैं मेरा लुक ऑलमोस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां तक पहुंच जाए ये लुक। राइट है। हाँ नहीं, एक्चुअल में हीरा मंडी मतलब बहुत खतरनाक है सच में। मतलब बहुत एक अच्छी है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और द काइंड ऑफ मूवी ही क्रिएट्स, लाइक
लार्जर देन लाइफ जो दिखाते हैं सिनेमा में, हम्म। मतलब देयर इज नोबडी बेटर देन हिम। राइट। और एक तो उनका जो जिस तरीके से वो फिल्में बनाते हैं, पूरा सेट, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, पूरा हैवी हैवी सारी चीजें होती है। डिटेलिंग जो रहती है उनके काम की, और एक एक सीन और एक एक जो उनकी कोरियोग्राफी रहती है, जो उनके शॉट्स होते हैं, शॉट टेकिंग होती है, और जिस तरीके का वो सिनेमा बेसिकली दिखाते हैं लार्जर देन लाइफ, हम्म। आई वुड लव टू वर्क विद हिम वंस अगेन, लाइक नॉट वंस अगेन, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। यस। ओके। तो सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहने वाले, अगर आप थोड़ा सा हिंट देना चाहें थोड़ा तो? सा आई एम वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स, अभी कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, बट एक प्रोजेक्ट आपको पता है, लाहौर, आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी, एंड अपार्ट फ्रॉम जी। दैट आई एम, एज आई मेंशन, आई सिंग ऑल्सो, तो आई विल बी कमिंग अप विद मेनी सिंगर्स दिस ईयर, सो आई एम वर्किंग ऑन ओके। फ्यू सॉन्ग्स, एंड मेरे एक दो सॉन्ग्स आ भी रखे हैं, और आई एम वर्किंग ऑन माई फ्यू सॉन्ग्स एट दिस मोमेंट। ओके, मतलब एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी पसंद है, सिंगिंग के साथ साथ स्टंट्स करना भी पसंद है। तो ये बढ़िया है। एक एक्टर को ओके। सब कुछ आना चाहिए, ही शुड बी जैक ऑफ ऑल। राइट। ओके। तो फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज? So first of all, I would love to like thank you my fans, जो आपने इतना सारा प्यार दिया गबरू गैंग के लिए। गबरू गैंग लोगों ने बहुत पसंद करी, और एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, बट लोग सिनेमा तक गए, और वेरी सुन इट्स गोना कम ऑन डिजिटल एज वेल। सो थैंक यू हम्म। सो मच फॉर शोइंग सो मच लव फॉर दिस, एंड ये एक और बात है जो मैंने बहुत हर इंटरव्यू में कही है कि जैसे जैसे अभी तक एंटरटेन किया है, आगे भी एंटरटेन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट किरदार लाते रहेंगे, ताकि आपका मनोरंजन बना रहे। तो या, जी, राइट है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, अपना टाइम थैंक देने के यू, लिए। थैंक होप यू सो आपके प्रोजेक्ट्स मच। पर आगे भी बात होती रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपसे बहुत जल्दी दोबारा कुछ नई पिक्चर के साथ इंटरव्यू करेंगे। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड सो बाय मच, बाय। थैंक यू, थैंक यू।